हम एक बात पहले से ही साफ साफ बता देते हैं, एक बार वो हमारे घर की हो गई तो ये कॉलेज वाले सब बंद। ओमार, तुम भी कुछ बोलो। जरीन तुम्हारी होने वाली बेगम है। हाँ, अब आरिफ चचा, अम्मी सही तो कह रही है। देखिए, एक बार अगर निकाह हो गया तो ये कॉलेज वगैरह जाना बंद हो जाएगा। अरे बेटा, जरीन को कॉलेज जाने की कोई तमन्ना नहीं है। लाइब्रेरी की कुछ किताबें हैं, बस वही लौटाने जा रही है। अमीना खाला, जरीन पढ़ने लिखने में काफी अच्छी है। अगर आप उसे पढ़ने लिखने की इजाजत दे तो भला ही होगा। मतलब पढ़ लेगी, नौकरी वोकरी कर लेगी, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगी आप लोगों के लिए। जरीन का आधा दिमाग तो इन्होंने खराब करके रखा है। वसीम, तुम चुप रहोगे? पढ़ी लिखी औरत कभी भी अच्छी बीवी नहीं हो सकती। और कल से जरीन कॉलेज नहीं जाएगी बस। या अल्लाह, हमारे बेटे की मंगेतर इन कपड़ों में बाहर जाएगी? आपा, ये पुराने कपड़ों में से है। उसके लिए नए पूरी बाह के कपड़े सिलवाने दिए हैं। जरीन, कॉलेज से आते वक्त भुवन की दुकान से अपने सारे सूट लेते आना, ठीक है? जी अम्मी, अब मैं जाऊं, कॉलेज को देर हो रही है। खुदा हाफिज। इस बात का ख्याल रखें कि जरीन निकाह तक घर के अंदर ही रहे, है ना? वसीम, दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? जरीन की पढ़ाई की बात इन लोगों के सामने की कैसे तुमने? बोलो, याद है ना तुम्हें? 5 लाख का कर्जा लिया है मैंने। अमीना भी इसलिए ये कर्जा माफ कर रही है क्योंकि इन दोनों का रिश्ता हो रहा है। और अगर इन दोनों का निकाह नहीं हुआ तो 5 लाख कहां से लौटाऊंगा मैं? बोलो, समझाओ इसे। भाभी जी, बाल तो आगे कीजिए। और इस बार गला थोड़ा गहरा बना दूं? आप पे गहरा गला सूट करेगा। लेकिन मुझे 18 तक की चाहिए। हाँ हाँ, 18 की सुबह तक मिल जाएगा आपको गहरे गले वाला सूट। चलिए फिर हम चलते हैं। अरे रिम्पी भाभी जी, नमस्ते नमस्ते। जिस दिन सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते हैं वो दिन बहुत बढ़िया जाता है। आपका परिचय नहीं करवाया? ये प्रीतम की चाचा की बेटी है, पिया नाम है इसका। पिया, वाह, बड़ा खूबसूरत नाम है। लेकिन पहले कभी ने यहाँ देखा नहीं। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आई है, पास के एक गांव में किसी रिसर्च के काम से आई है। अच्छा, इसके कपड़े सीने हैं और आज शाम को ही देने हैं। आज रात को इसे हल्द्वानी के लिए निकलना है। मुझे कुछ ऐसा डिजाइन चाहिए। अरे हाँ हाँ पिया जी, बिल्कुल ऐसा ही बना देंगे। आइए मुनीम जी, नाप लिखिएगा जरा। हाथ सीधा करो, बाजू 17, और हाथ ऊपर खोलिए, खोलिए खोलिए। प्लीज थोड़ा दूर से। अरे पिया जी, समझ में कैसे आएगा कि कहाँ कितना मार्जिन देना है, कहाँ कितनी फिटिंग करनी है? क्यों रिम्पी भाभी, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? पिया, भुवन जी सही कह रहे हैं। लाइए। और रिम्पी भाभी, आप बताइए, पांडे जी दोबारा टूर पे कब जा रहे हैं? भाई जब वो बाहर जाते हैं तभी आप ढंग से खाती पीती हैं। आपके सूट और ब्लाउज का नाप भी बदल जाता है तब तो। अम्मी, एक बात पूछूं आपसे? अगर आरिफ चाचा को पता चल गया कि जरीन से निकाह के बाद भी आप उनसे 5 लाख लेंगी और जरीन के हिस्से का जमीन भी, तो क्या होगा? नामाकुल है तू। क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझ पर छोड़ दे। तू बस अपनी निकाह की तैयारी कर। अल्लाह ना करे अगर उसने निकाह से मना कर दिया तो हमारी इज्जत तो तार तार हो जाएगी ना अम्मी। अगर उसने ऐसी जरूरत की तो उसे जिंदा जला देंगे हम। अनिकेत, मैंने बोला ना, तुम ऐसे बार बार मुझे फोन मत किया करो।
एक बार मैं सिचुएशन संभालूंगी, फिर मैं तुमसे खुद बात कर लूंगी। तब तक के लिए प्लीज ना कोई कॉल करना, ना कोई मैसेज, प्लीज। आइए जरीन बीवी, क्या खिदमत करें आपकी? वो सूट सिलवाने दिया था, हो गया? हाँ हाँ मुनीम जी, जरीन बीवी के सूट तो ले आइए। ये लो जरीन बीवी, 1500 रुपए, 300 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए, 1200 रुपए। ये क्या है, इतना ढीला? ये तो मेरा साइज ही नहीं है। ओहो, माफ कर देना जरीन बीवी, ये मुनीम जी भी ना सठिया गए। अरे क्या करते हो मुनीम जी? बात नहीं, दोबारा नाप ले लेते हैं। हाँ, फिर मेरे पास वक्त होता ना तो किसी और टेलर के पास चली जाती। अब जल्दी नाप लो, ठीक करो इसे। ये बैग तो रखो। लाओ। हाथ ऊपर करो। अरे ऊपर करो। हैं? हाँ। क्या लगा था तुम्हें? मैं भी बाकी औरतों की तरह चुप रहूंगी? जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हें। क्या क्या किया हमने? है? क्या 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 बोलोगी पुलिस को? तो हम केस कर देंगे तुम पे। तुमने हमें थप्पड़ मारा है, समझी? नहीं 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 देना, नाप मत दो, लेकिन ये झूठे मूठे इल्जाम मत लगाओ। लो ये पकड़ो अपना सूट और निकलो यहाँ से। अरे निकलो, उठाओ इसको। ये बैग उठाओ। अरे जरीन, अभी तक यही है? जरीन, क्या हुआ? इस भुवन ने बदतमीजी की क्या? वसीम, कॉलर छोड़ो हमारा। भाई भाई छोड़ दीजिए उसे। आज तक सिर्फ तेरे हरकतों के बारे में सुना था, और आज मेरी बहन के साथ बदतमीजी करके तूने साबित कर दिया कि लोग जो कहते हैं ना वो सही है। ये जान से मार दूंगा तुझे। वसीम छोड़ मुझे। चक्कर में मोहल्ले के सारे औरतें परेशान हैं। वसीम मार इसको। लेकिन जान से मार दूंगा। खबरदार, अगर मुझे किसी ने छुआ ना तो काट दूंगा उसे। अपनी औरतों को भी तो देख लो। ये कमला भाभी, इन्हें गहरे गले पहनने का बहुत शौक है। हर चौथे दिन हमारे पास नए ब्लाउज का कपड़ा लेकर आ जाती हैं। और प्रीतम भैया, मैं तो क्या बताएं, तुम्हारी प्यारी बीवी रिम्पी, अरे चक्कर चल रहा है उसका हमारे साथ। रोज चक्कर लगाती है हमारे दुकान के। और वसीम बड़ी तरफदारी कर रहा ना अपनी बहन की। अरे इसका चक्कर चल रहा है एक लड़के के साथ, टांका भिड़ा हुआ है। अभी फोन पे उसके साथ इश्क फरमा रही थी। अरे पहले इन औरतों का तो चरित्र देख लो, फिर हमारे चरित्र पे सवाल उठाना। आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए पूरा गुलमोहरगंज जिम्मेदार है। यहाँ की हर औरत जिम्मेदार है, और इसका हर्जाना हर औरत को भुगतना पड़ेगा। हाँ? पानी पियो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में कोई भी आदमी अनाप शनाप बोलेगा मैं मान लूंगा? पति हूं मैं तुम्हारा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अच्छा भैया, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको, तुम्हें आगे चौराहे तक छोड़ देता हूँ, चलो। डोंट वरी भैया, मैं रिक्शा लेके निकल जाऊंगी। आप भाभी का ध्यान रखना। ख्याल रखना अपना। अमीना बी को कल सुबह ही बुलाओ, कल ही निकाह होगा इसका। हम सोच रहे थे कि कल ही निकाह कर देते हैं, दिन क्यों खराब करने। क्या हुआ, सब ठीक तो है? वैसे मैंने सुना आज जो हुआ मोहल्ले में जरीन को लेकर। नहीं नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपने होने वाली बहू पे भरोसा है, लेकिन आपको कल ही करना है तो शाम तक निकाह कर देते हैं। जी। मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं बर्बाद होने दूंगी। जरीन के अब्बू, वसीम। जरीन, क्या हुआ? क्या हो गया? जरीन भाग गई। क्या? क्या हुआ? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों? जरीन कहाँ है? अमीना भी, वो जरीन घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे कहाँ जा सकती है वो? आप फिक्र मत कीजिए, यहीं कहीं गई होगी। हमने निकाह का न्योता सबको भेज दिया है। रफिया, लाली के घर के पीछे जो खाली मैदान है ना, वहां पे एक लाश मिली है जो पूरी तरह जली हुई है। किलर ने बॉडी को बुरी तरह से जला दिया ताकि हम पहचान ही नहीं पाए कि कौन है। तो बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। पहचान छुपाने के लिए किया है या अपनी किसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए? वजह कोई भी हो सकती है। आप लोग में से कोई पहचानता है इसे? हो सकता है आपके मोहल्ले की कोई लड़की हो। पहचानता है कोई? नहीं? ठीक है, एक काम करो, हमारे ऑफिस में जितनी भी मिसिंग लड़कियों की रिपोर्ट है ना, उसके बारे में पता कर। हो सकता है उन्हीं लड़कियों में से कोई हो। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा तो नजर नहीं आ रहा मुझे। बाहर जो सड़क है जो इस तरफ आती है, वहां पर देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। यस सर। सर, ये देखिए सर। सिरिंज टेप, सर खून के धब्बे भी हैं। इसमें तो चौक के निशान और पेन के निशान भी है। टेलर का मेजरिंग टेप यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है ये विक्टिम का या फिर किलर का भी हो सकता है। राजीव, एक काम कर, आसपास जितने भी टेलर शॉप्स हैं वहां पर जाके पूछताछ कर और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज। सर, मालिक कौन है दुकान का? हाँ मैं जी। बहुत लेट दुकान खोली आज आपने। इससे पहले भी हम आए थे 12 बजे, अब थे नहीं। कहाँ थे आप? हमें क्या मालूम था कि आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? ये आपका है? अरे हाँ, ये तो हमारा ही है। बिना रिपोर्ट लिखवाए ढूंढ लाया। वाह, कहाँ मिला? जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए।
एक लड़की का मर्डर हुआ है। ये टेप हमें उसी की लाश के पास से मिला है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मर्डर हमने किया है? अरे 50 कस्टमर रोज आते हैं यहाँ पर, चुरा लिया होगा किसी ने। अच्छा, सारे जवाब रट के बैठे हैं क्या? कुछ रट के नहीं बैठे साहब। ठीक है, एक काम करिए, पिछले 10-15 दिनों में जितने भी कस्टमर्स आपके पास आए हैं उसकी एक लिस्ट बनाई, हमें दीजिए, हम पता कर लेंगे। हाँ ठीक है, और मुनीम जी बिल बुक दीजिए। ये देखिए, इसमें सबका नाम लिखा है जो 10-12 दिन में यहाँ आए थे। और हाँ, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है शहर छोड़ के आप बाहर नहीं जा सकते। अरे हमें कहीं बाहर जाना ही नहीं, हम यहीं मिलेंगे आपको। हाँ राजीव बोलो। सर, भुवन नाम के एक टेलर से मिला, उसने कबूल किया है कि इंच टेप उसी का है। ये आदमी कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। नजर रखो इस पर और पता करो ये रहता कहाँ पर है। शुरुआत गुलमोहर गंज से करना। खाना दे। वो मैं क्या सोच रही थी, मैं और बंटी काफी दिनों से इसी कमरे में हैं, इसे लेके दूसरे कमरे में चली जाऊं? तू तब तक यहाँ रहेगी जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि तू बंटी को लेकर यहाँ से भागेगी नहीं, और तब तक तू पड़ोसियों के लिए बंटी के साथ अपनी माँ के घर गई है। कहाँ गई है? अपनी माँ के घर। हाँ, क्या सब्जी? अगर भागने की कोशिश की या चिल्लाने की तो हलक से जबान खींच के हाथ में रख दूंगा। जानती है ना, दिमाग फिर जाए तो कुछ भी कर सकता हूं मैं, जानती है ना? अरे भाई साहब, ये भुवन का घर किस तरफ है? साहब ये तो घर है। यही घर है? हाँ सर, ये घर है। लेकिन इस घर पे तो ताला लगा हुआ है। साहब 2 बच्चे मायके गए। कुछ जानते हो इसके बारे में? थैंक यू। जा राजीव, इस भुवन के बीवी बच्चे के बारे में पता करा और जिन शराब ठेकों पे जाता ना ये, वहां जाकर पूछताछ करना। वैसे उसके कस्टमर रजिस्टर से हमें कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। अब इस भुवन पे मेरा शक और भी गहरा होता जा रहा है। अरे हमें क्यों लाए यहाँ? हमने मारा होता तो हम बताते आपको इंची टेप हमारा है, चुरा लिया था किसी ने, उसका पता लगाइए जाके। पढ़े लिखे हो ना तुम? पढ़े लिखे हो ना? हाँ, ये पढ़ के देखो। क्या है ये? लड़की की ऑटोप्सी रिपोर्ट है। इसके मुताबिक उसका मर्डर 1 से 4 के बीच में हुआ था और तुम्हारा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है कि 1 से 4 के बीच में तुम घर के बाहर थे। क्या कर रहे थे घर के बाहर? हम रानी गली किसी काम से गए थे, वहीं पे थे। कानपुर याद है ना तुम्हें? 2015 तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड गुनगुन, उसका चेहरा जलाने की कोशिश की थी ना तुमने? जलाने की कोशिश की थी ना? FIR दर्ज की थी उसने। आदत होगी ना तुम्हें ये सब करने की? अरे हमने कुछ नहीं किया है, हम किसी लड़की को नहीं जानते। हमें जाने दो यहाँ से। हाँ, जाने देंगे तुम्हें। पहले ये बताओ 1.5 से 4 के बीच में तुम कहाँ थे? कोई और गवाह है तुम्हारे पास जो ये बता सके कि 1.5 से 4 के बीच में तुम किसके साथ थे? हाँ है, 2 गवाह हैं। आइए सर। लता, लता साहब को बताओ कि कल रात 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक हम कहाँ थे। अगर कोई तुझसे पूछेगा, लता डरिए मत, बताइए।
भुवन गुलमोहर गली में थे उस वक्त। वो मुझे और बंटी को लेने के लिए आए थे। हम लोग बंटी के नानी के घर पे थे। ठीक है, अब की बात तो तुझे जाने दे रहे हैं। दोबारा ऐसा कोई मौका नहीं देना कि तुझे पछताना पड़ा, क्योंकि दोबारा तुझे मौका नहीं मिलेगा। हाँ सर, नाप लेते हुए हाथ मारता था। वो जानबूझ के सिलाई टाइट करता था ताकि फिर से मेजरमेंट ले सके। ओके, थैंक यू। सर ये नंबर तो लग ही नहीं रहा। जरीन शेख, एड्रेस तो गुलमोहरगंज का ही है। एक काम करो, तुम इस जरीन शेख के घर जाके पता करो। राइट सर। जरीन को बुलाइए प्लीज, उससे भुवन के बारे में बात करनी है। वो तो आज सुबह ही इलाहाबाद गई है अपनी खाला से मिलने। ठीक है, फिर उसे फोन लगाइए, मेरी बात कराइए। वो मैडम वहाँ का नेटवर्क खराब है तो फोन नहीं लग रहा। इस जरीन का अचानक से इलाहाबाद चले जाना, ये कहानी यकीन करने लायक नहीं लग रही। सर, ये फोन हमें क्राइम सीन से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। इसे टेक्निकल डिपार्टमेंट में भिजवा दो, हो सकता है हमारी विक्टिम का। राइट सर। सर, साइबर टीम ने बताया कि फोन पिया नाम की एक लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि प्रीतम की बहन है। पिया कहाँ पर है? सर वो हरदोई गई है सर, रिसर्च के कुछ काम से। वो अक्सर जाती रहती है सर वहाँ पे। सर आप अचानक पिया के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो हम लोग से मिली थी जब गई थी। पिया का फोन मिला है और उसका लास्ट लोकेशन ना हरदोई का दिखा रहा है ना आसपास के किसी गांव का। तो हो सकता है कि जो लाश मिली है वो पिया हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता सर, पिया इकलौती बेटी है मेरे चाचा चाची की, मेरी बहन है वो। मैंने जिम्मेदारी ली थी सर उसकी। देखिए, बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डीएनए टेस्ट करवानी होगी, तो ही हम बता पाएंगे कि लाश किसकी है। डीएनए रिपोर्ट आ गई, वो लाश पिया पांडे की है। तुम्हें पिया को बस स्टॉप छोड़ के आना चाहिए था। अब भाई साहब को क्या जवाब देंगे? खोलो, खोलो मुझे, बाहर निकालो। वो 48 घंटे हो गए जरीन को गए हुए, कब तक लोगों से छुपाएंगे? कभी ना कभी अमीना खाला को भी सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा ना। मेरी बात मानिए, पुलिस को सब कुछ जाके सच सच बता दीजिए। जरीन को ढूंढने के लिए जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम पुलिस को कुछ नहीं बोलोगे, समझे? और जो पिया के साथ हुआ है वही अगर जरीन के साथ हुआ हो तो कैसे मार पाओगे आप लोग? बेटी की परवाह है कि नहीं? फिलहाल तो मैं जरीन के बारे में सोचा, क्योंकि जब से पिया गायब हुई है जरीन भी गायब है। आई एम श्योर पिया और जरीन के गायब होने में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिया की लाश हमें यहाँ लखनऊ में मिली थी, जबकि जरीन की फैमिली का कहना है कि वो तो इलाहाबाद में है। लेकिन जरीन की फैमिली सच बोल रही है, इसका क्या सबूत? सर 20 नवंबर के रेलवे पैसेंजर की लिस्ट चेक की हमने। जरीन शेख नाम की कोई भी पैसेंजर यहाँ से इलाहाबाद के लिए नहीं बैठी सर। स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक की? यस सर, उसमें भी जरीन कहीं नहीं है। जरीन इलाहाबाद गई नहीं, कहाँ है वो? वो घर छोड़ के चली गई सर। अब्बू और अम्मी उसका जबरदस्ती निकाह करवा रहे थे। मेरी बहन केवल 19 साल की है सर, वो पढ़ना चाहती है, लेकिन अफसोस इस परिवार में सबको अपनी अपनी पड़ी है।
आपने सच कहा सर, वो इलाहाबाद नहीं गई है। अब्बू ने ये सब झूठ इसलिए कहा था कि वो अब जरीन के होने वाले पति और सास से ये बात छुपा सके, वो घर छोड़ के चली गई। मैं आप लोगों को ये सब बातें बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन मेरे दकियानुसी परिवार के चक्कर में मैं चुप रहा। मुझे बहन को ढूंढ दीजिए सर प्लीज। कहीं उस भुवन ने मेरी बहन के साथ भी कुछ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मतलब? मोहल्ले के सारे औरतें परेशान हैं। जरीन का फोन भी नहीं लग रहा है कि उसके साथ भी वो ना हो जो पिया के साथ हुआ है। सर प्लीज कुछ कीजिए। बेटा कहाँ दिखा, आपने कहाँ दिखा? अम्मी 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 और एक कैची किसी टेलर की लगती है। भुवन को अरेस्ट करो। ना सब। मुनीम जी, आपको पक्का यकीन है भुवन की है? साहब, ये धागा काटने की कैची ये भुवन की है। वो हमेशा इसको अपने दांतों में दबा के रखता था धागा काटने के लिए। कांस्टेबल, भुवन की दुकान पे जो टूल किट मिली थी ना, वो लेके आना। ये मर्डर वेपन भुवन का ही है, टूल किट में से मिसिंग है। बिल्कुल उस इंच टेप की तरह जो मर्डर में इस्तेमाल किया गया था। जी सर। भुवन कहाँ है? भुवन तो घर पे नहीं है, कल रात से ही घर पे नहीं आया है। अंकिता, ये डायरी में जिस तरह से 5 और ये 9 लिखा हुआ है, और जिस तरह से इस डेड बॉडी में 5 और 9 गुदा गया, दोनों अलग अलग नहीं लग रहा? देखो। हाँ सर, इसका मतलब भुवन कातिल नहीं है? हो सकता है। हो सकता है कि भुवन का नाम इस्तेमाल करके कोई और ही मर्डर कर रहा, क्योंकि भुवन पे वैसे भी केस चल रहा है। तो हो सकता है कि किलर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सर, ये भी तो हो सकता है कि भुवन हमारे साथ कोई चाल चल रहा हो। ये भी हो सकता है, लेकिन इस सेकंड थ्योरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोग। हेलो जी सर, जरीन के फोन की लास्ट लोकेशन तो हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, पर उन्होंने लास्ट टाइम जिनसे बात किया था उसका पता चल चुका है। किससे बात की थी? हमें तलाशी लेने दीजिए। सर मैं सच बता रही हूँ, वो घर पे नहीं। नहीं मैडम, आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। आप हटिए। सर देखिए। चलिए हटिए प्लीज, हटिए। तलाशी लेने दीजिए हमें। आपने हमसे झूठ क्यों कहा था? वो चलो बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने बताया नहीं जरीन से तुम्हारी बात हुई थी? हाँ, हो सकता है तुम उससे मिले भी हो। कहीं तुमने तो उससे नहीं मारा? क्योंकि वो तुमसे निकाह नहीं करना चाहती थी। बोलो बोलो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जरीन से बात नहीं हुई। कहीं तुमने नहीं, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। मुझे लगा कि शक मुझ पे आएगा,
इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा था। और साहब मैं जरीन से मिला था क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहती थी। क्या हुआ जरीन? सब ठीक तो है? तूने फोन किया था? उमर उमर मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। उमर तुम ये निकाह मना कर दो प्लीज। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो जरीन? ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि हमारी इज्जत का क्या होगा? ऐसा करो, तुम घर जाओ और निकाह की तैयारी करो। उस दिन मैं उसे रोक सकता था, लेकिन नहीं रोक पा। मैं डर गया था साहब। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने लेके चलो साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब। अब मैं पीसीआर और सर्विलेंस कैमरा के मुताबिक भुवन को आखिरी बार इस हाईवे पे देखा गया है 7:30 बजे, लेकिन उसने टोल नाका क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब 2.5 किलोमीटर की दूरी पे इस जंगल में छिपा बैठा है। आप सभी लोग इस जंगल को घेर के रखेंगे ताकि वो बाहर नहीं आ सके। मैं और राजीव इस जंगल के अंदर जाएंगे और भुवन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। गुड, गो। सर, एक ऑटो वाले ने जरीन की पहचान की है। जरीन ने बस स्टॉप पर जाने के लिए ऑटो लिया था, लेकिन उस ऑटो वाले ने उसको बीच में उतार दिया क्योंकि जरीन के पास ऑटो का किराया देने के पैसे नहीं थे। कहाँ छोड़ा था सर? सर, राजाजीपुरम के पास। राजाजीपुरम? एक काम करो, राजाजीपुरम जाओ और वहां पर पूछताछ करो। हो सकता है कि जरीन ने किसी से मदद मांगी और उस मदद करने वाले ने ही उसके साथ ऐसा कुछ किया। यस सर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई राफिया। इस लड़की को गौर से देखो। 20 नवंबर की रात इस लड़की को देखा था? हाँ, इसने बिस्किट का पैकेट लिया था मुझसे और मेरे फोन से अपने भाई को कॉल भी किया था, इसीलिए याद रह गया। भैया, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। आपका फोन मिलेगा क्या? मुझे अपने भैया को कॉल करनी है। जी जरूर, ले लीजिए। थैंक यू। भाई वसीम, जरीन ने वसीम को कॉल किया था। कितने बजे किया था कॉल? यही कोई 10 बजे के करीब। जिस नंबर पे कॉल किया था वो नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? हम सही थे, भुवन कातिल नहीं था, तो इसके नाम पर ये सारे। राइट सर, और कातिल अपने पीछे सुराग भी छोड़ गया है। प्रीतम पांडे, द गुड हस्बैंड, पिया का भाई, और वो भाई जिसको जरीन ने फोन किया था। भुवन के डेड बॉडी के पास जो ब्लड सैंपल मिले थे, ये सब क्यों किया तुम? मेरी बीवी की वजह से। सर, अगर भुवन का हर आने जाने वाली औरत की तरफ दिलचस्पी नहीं होती ना सर, तो ये मेरी बीवी नहीं होती, ये भुवन की बीवी होती। पूछिए इससे। क्या हुआ? अब क्यों झुका लिया सर इतना? 3 साल से प्यार करता था मैं, 3 साल हो गए हमारी शादी को। मैं बस यही चाहता था कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के कहीं और ना जाए, बस यही चाहता था, इतनी सी बात। लेकिन ये औरत, इसने भुवन के साथ चक्कर चलाया, उसे चोरी छिपे मिली, इसको लगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। सर, मैं भुवन को मार देना चाहता था,
जान से मारना चाहता था मैं उसको, लेकिन वैसा कर नहीं सकता था क्योंकि मैं करता ना तो मुझे छोड़ के चली जाती। बिल्कुल सही टाइम है, अब मारूंगा इसको। सबसे पहले मैं भुवन की दुकान पे गया और उसकी इंची टेप को चुरा लिया। अब मैं किसी भी औरत को मारता तो चल जाता भुवन पर, क्योंकि उसने एरिया की सारी औरतों को सबके सामने धमकी दी थी। आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है और इसका हर्जाना हर औरत को भुगतना पड़ेगा। इसलिए उस दिन जब पिया हरदोई के लिए निकली तो मैंने रिम्पी से झूठ बोला। मैंने कहा कि मैं केमिस्ट की दुकान पे जा रहा हूँ कुछ दवाई लेने। मैंने पिया का पीछा किया। अरे प्रिया, रुको 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 रुको, चल मैं बस स्टॉप तक जा रहा हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ, आजा। भैया मैं चली जाऊंगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ देता हूँ, बैठ। आ भैया, कितने पैसे हुए? 100 रुपया। लो। इसलिए मैंने पिया की डेड बॉडी के पास उस इंची टेप को छोड़ दिया सबूत के तौर पे। जरीन को क्यों मारा? सर, प्रिया का मैं चचेरा भाई था, तो जरीन का मैं भाई जैसा ही था। उसने मुझे फोन किया। भैया मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, आपका फोन मिलेगा क्या? मुझे अपने भैया को कॉल करनी है। जी जरूर, ले लीजिए। थैंक यू। हेलो भैया, मैं जरीन बोल रही हूँ। भैया मैं घर से भाग गई हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देख मेरी बात मान, मैं कुछ करता हूँ, तू घर जा। नहीं भैया, मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती हूँ। भैया मैं मर जाऊंगी लेकिन उस उमर से शादी नहीं करूंगी। अरे ऐसा मत बोल। तो पिया की लाश आज मिली है, किसने उसे जला के मार दिया। तो पुलिस वालों को पता नहीं कि लाश किसकी है, पता तुझे? पुलिस को नहीं पता तो आपको कैसे पता है? मैं नहीं तो पिया की लाश को। सर देखिए, मैं जरीन को आजाद नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो सब समझ गई थी। सर भुवन ये जेल में जाएगा। पिया के मरने के बाद भी वो आजाद घूम रहा था। भुवन से बदला लेने के लिए मुझे जरीन को मारना पड़ा, और अब तो भुवन का पकड़ा जाना तय था ना सर, लेकिन वो अभी भी बाहर घूम रहा था, भाग गया वो वहां से। जब मुझे चौकीदार ने बताया कि वो हाईवे से भाग गया, गायब हो गया, तब मैंने एक नंबर से उसे मैसेज किया, उसको बोला कि मैं तेरी मदद करूंगा। वो आया। बात बिल्कुल सीधी है, मैं अपनी बीवी से प्यार करता था, इसे मैं खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मारा उसको। जो तुमने किया वो किया, अब कानून जो करेगी ना वो करेगी। सारी जिंदगी जो है ना तुम जेल में सड़ोगे। ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही थी? क्लाइंट है मेरी। ये क्या है? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा यूं कुत्ते की तरह मुंह मारना इधर उधर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। गार्बेज बैग जिसमें बॉडी के टुकड़े कहाँ फेंक गया? उस बात को तो बहुत देर हो गई है, इतनी पुरानी बात कौन याद रखता है? कानून के फंदे में फंस चुका है अब तू, इतनी आसानी से छूटने नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रवि टंडन आज के इस क्राइम शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे लव स्टोरी की, जहां एक लड़का और लड़की प्यार के चलते पहले घर से भागते हैं, फिर शादी करते हैं और फिर शुरू होता है झगड़ों का सिलसिला। नौबत यहां तक आ जाती है कि लड़का उस लड़की का कत्ल कर देता है। हैवानियत यही खत्म नहीं होती, लड़के ने लड़की का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए और एक एक करके उन टुकड़ों को डिस्पोज भी कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच कि प्यार ने ही प्यार की कुर्बानी ले ली? इस जघन्य अपराध के पीछे की असली वजह क्या है? या तो दोबारा यूएस में जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं करती? वहाँ पे तो इंटीरियर डिजाइनर्स की कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, और यहाँ से तो अच्छा ही पैकेज मिलेगा। No यार, I fell in love with India. Fell in love with India या फिर fell in love with that yoga teacher मिहिर? तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, and you know, he is a very nice person. है ना, वो तुझे तेरे घर योगा सिखाने आया था।
उसने तेरा स्टेटस देख के तुझे फंसाया है। एग्जैक्टली। तू मुझे एक बात बता, वो करता क्या है? सारा दिन तो तेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। फ्रीलांसर है। पता है फ्रीलांसर क्या करते हैं? और जब क्लाइंट होगा तभी तो कोई काम होगा ना। अब पूरे दिन लोगों का कौन करने बैठता है? वैसे भी वो स्टूडियो खोलने की सोच रहा है। आई एम श्योर वो स्टूडियो की स्पॉन्सर यही कर रही होगी। एक मिनट, तुम लोग मेरे माँ बाप मत बनो, माँ बाप काफी है। यार मैंने सोचा था कि तुम लोग मेरे दोस्त हो, मुझे सपोर्ट करोगे, लेकिन नहीं। यार ऐना, हम लोग तुझे बचपन से जानते हैं, हम तुझे समझा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, चेक प्लीज। मैं शादी मिहिर से ही करूंगी। तुम लोग आओगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आओगे तो मैं सोच लूंगी इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है। बेटा, अरे ऐना सुन तो सही। ऐना, ऐना, क्या हुआ? आज हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट दिन है, लेकिन आज हमारे अपने हमारे साथ नहीं, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, कोई भी हमारे साथ नहीं। मैंने सबको बहुत मिस किया। है ना, तो मैं मानती हूँ कि आज हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। और अगर आज हमारी इतनी बड़ी खुशी में अगर हमारे अपने साथ में नहीं है, तो हम उनकी वजह से अपनी खुशी क्यों खराब करें? हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। और मैं तुम्हें सब बहुत खुश हूं। मैं खुशी थोड़ी और चाहता हूं। टाइम लगता है ना? कहाँ थे तुम? टाइम देख रही हो? वो मैं क्लाइंट के घर गई थी, अहमदाबाद हाईवे पर है उसका घर, इसलिए टाइम लग गया। तुम्हें दूसरों के घरों का ख्याल है, अपने घर का कुछ ख्याल है कि नहीं? अरे कब से भूखा बैठा हूं मैं, तुम कब बनाओगी, कब मैं खाऊंगा? क्या है ये सब? मिहिर खाना तुम भी बना सकते थे, ऑर्डर कर देते। मैं पूरा दिन काम करती हूँ यार, थक जाती हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई काम नहीं करता? मिहिर प्लीज डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। You go and make food for me. I'm coming. Yes! अपने घर नहीं आती हो, खाना नहीं बनाती हो, बनाती हो तो बेकार बनाती हो, क्या है सब? So suffer this pain. Bye. उसने फिर से तुझे मारा, और वो भी बर्थडे वाले दिन।
मैं और विपुल अभी आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलेगी। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर भी कि एक आदमी एक औरत को इतनी बर्बरता से पीटता है। तो जरा सोचिए उस औरत पर क्या बीतती होगी जो ये सब सहन कर रही थी। हॉस्पिटल जाने से पहले ऐना लोकल पुलिस स्टेशन भी गई थी। तो उसने कल रात तुम्हें पीटा है या अक्सर मारता है? सर पहले भी कई बार मारा है। आप कंप्लेंट लिख के दो, उसका बहुत हम उतारते हैं। स्वाति, मैडम को साथ लेके जाओ हॉस्पिटल और चेकअप करवाओ। सर हमने कभी परमिशन नहीं दी इस शादी की। वो तो उसने इसका ब्रेन वॉश कर लिया था। उसके लिए हमसे भी झगड़ा करती है। सर मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि है ना उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इसलिए। योगा सिखाता है ना वो तो। योगा में तो मन और गुस्से को कंट्रोल में करना सिखाते हैं। खुद प्रैक्टिस नहीं करता क्या वो? हाँ? ना बेटा, तू तो जानती है ना कि उसे कितना गुस्सा आता है, और अब तो तुम दोनों की शादी भी हो चुकी है बेटा। एक बार उसे मौका दे के देख ले। नहीं ये कंप्लेंट मत कर बेटा, नहीं तो मेरे मीर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डोंट टेल मी यू आर नॉट फाइलिंग अ केस अगेंस्ट हिम। मैं सोच रही हूँ उसके मम्मी पापा ये क्या बोल रही है विपुल? यार ऐना वो लोग मिहिर को बचाने के लिए ऐसा बोलेंगे ही। तो अपनी शक्ल देख। He has to pay for his teams. तो कंप्लेंट कर ऐना। डॉक्टर का कहना है कि 1-2 दिन में तुमको डिस्चार्ज कर दूंगी। देखो है ना, अगर तुम केस फाइल नहीं करोगी तो हम मिहिर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो मुझे कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करनी। देखो केस फाइल करोगी तो उसके बेसिस पे तुम डिवोर्स भी ले सकती हो। सर मुझे कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करनी, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। सबसे बड़ी गलती ये थी कि ऐना ने मिहिर के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई थी। शायद ऐना अपने प्यार को एक मौका और देना चाहती थी, लेकिन किस्मत ऐना को एक और मौका देने के मूड में नहीं थी। उसने मानो ऐना की तकदीर में कुछ और लिख रखा है। अरे वाह, हम कितने लकी हैं। मैं पुणे में आके इतना अच्छा फर्निश्ड फ्लैट मिल गया। हाँ सो ब्यूटीफुल। इधर क्या आता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाय हाय। आप कौन? मैं आपकी नेबर मरियम हूँ। आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो बताना। है बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपकी नई शादी हुई है? हाँ कुछ ही दिन हुए। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। वी आर वेरी टायर्ड। अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत होगी विल डेफिनेटली लेट यू नो। ओके बाय बाय। यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं ना। हाँ अच्छे तो बहुत है। अच्छा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें चूड़ा पहनने की और संदूर लगाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने रिलीजन के हिसाब से चल सकते हो। इट्स ओके। चूड़ा देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छे तो बहुत लग रहा है वैसे। और मेरी वाइफ की नई जॉब लगने की खुशी में पार्टी तो होनी चाहिए ना। हाँ हम पार्टी जरूर करेंगे। तुम किसी अच्छे से जिम में अपने क्लासेस की बात कर लो, हम डबल पार्टी करेंगे। अरे वो तो कर ही लेंगे, लेकिन आज नए घर में अपनी पहली रात हम ऐसा थोड़ा ना बताएंगे। पार्टी तो बनती है। चलो चलो। अरे मैं गिर जाऊंगी बाबा।
हेलो अन्ना, आज डिनर में क्या बना रही हो? मरीन दीदी थोड़ा अर्जेंट है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। हे सोनल, अच्छा एक बात बता, वो अब तो नहीं मारता तुझे? नहीं, अब वो मुझे बहुत प्यार करता है। इनफैक्ट अब तो योगा स्टूडियो खोलने की भी प्लानिंग कर रहा है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। मतलब तू घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभाल रही है। वाह है ना, तू तो सर्वगुण संपन्न हो गई है। अच्छा एक बात बता, मुझे और विपुल को कब बुला रही है अपने घर खाने पे? उसके लिए तुझे और विपुल को पुणे आना पड़ेगा। हाँ तू बोल ना, हम इसी वीकेंड आ जाते हैं। सोनल, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। How dare you, मिहिर? ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही थी? क्लाइंट है मेरी, घर पे रीजनेबल पड़ता है, मेरी ट्रैवलिंग भी बचती है, इसलिए घर पे बुलाता हूँ। That's it. Do you think I'm a fool? ये क्या है? ये क्या है? मुझे दिखाई नहीं देता क्या? Are you going crazy? हाँ? मैं पागल हो गई? मिहिर, हम लोग शादीशुदा हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा यूं कुत्ते की तरह मुंह मारना इधर उधर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझ पे शक कर रही हो तुम? हाँ? मुझ पे इल्जाम लगा रही हो तुम? मैं शक नहीं कर रही हूँ मिहिर, बस तुम्हें बता रही हूँ। इतनी क्रूरता और बर्बरता से किसी का कत्ल करना और कत्ल करने के बाद उसके शरीर के टुकड़ों को एक एक करके ठिकाने लगाना, यह काम किसी आम इंसान का नहीं है। तो क्या मिहिर ने पहले से ही इन सब की साजिश कर रखी थी? दोस्तों, आज के इस डिजिटल एरा में लोगों का इनकॉग्निटो मोड में रहना बेहद मुश्किल है। आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हर जगह मौजूद हैं, बस जरूरत है तो उन्हें कनेक्ट करने की। हेलो मार्टिन, तुम्हारी कुछ बात हुई है ना से? नहीं विपुल भाई। अच्छा, एक्चुअली हम भी उसे काफी महीनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमारे कॉल का रिस्पांस नहीं दे रही है और अभी काफी टाइम से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हमें उसकी काफी टेंशन हो रही थी, हमें लगा शायद तुझे कुछ पता हो। हाँ हाँ, याद है वो लड़की।
एना डिसूजा ना, उसके पति ने उसको बुरी तरीके से मारा था और उसने कंप्लेंट भी वापस ले ली थी। क्या हुआ उसको? सर वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है। मतलब दोस्तों, परिवार, किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है? नहीं सर, इनफैक्ट उसके पुणे जाने के कुछ दिनों तक मैंने उसका सोशल मीडिया भी चेक किया था। उसके डेट्स में वो खुश नजर आ रही थी। फिर मैंने भी सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पूना का एड्रेस है? नहीं सर। एक काम कीजिए, एना और मेहर का फोन नंबर और बाकी डिटेल्स दीजिए। अहमदाबाद पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट्स मोबाइल लोकेशन को फॉलो किया, जिससे उन्हें एना की लास्ट लोकेशन का पता चला। उसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने ये पूरा केस पुणे पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। क्या हुआ था शुरू से बताइए। सर मेरी बहन ऐना अहमदाबाद के फैशन डिजाइनिंग कंपनी में काम करती थी। वहाँ पे एक योगा क्लासेस में वो मिहिर से मिली थी। मिहिर एक योगा इंस्ट्रक्टर है। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर धीरे धीरे दोनों को प्यार भी हो गया। लेकिन जब घर पे इस बारे में पता चला था तो मम्मी काफी गुस्सा भी हुई थी। फिर क्या हुआ? सर फिर ऐना और मिहिर ने एक दूसरे से शादी कर ली और दोनों दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। वो लड़का उसे मारता था? हाँ सर, एक बार तो इतना मारा था कि ऐना को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। सर हमने कभी परमिशन नहीं दी इस शादी की, वो तो उसने इसका ब्रेन वॉश कर लिया था। कैसे पिता है आपकी बेटी एक टॉक्सिक टॉर्चरस रिलेशनशिप में थी और बजाय इसके कि आप उसका साथ देते, आपने उससे बात करना छोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया। सर ऐना एक बहुत ही जिद्दी लड़की है, किसी की कुछ नहीं सुनती, अपनी मनमानी करती। हमने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, प्यार से, डरा के, यहाँ तक कि मैंने भीख भी मांग ली थी उस लड़के को छोड़ दे, लेकिन उसने हमारी एक बात नहीं सुनी सर। ऐना के सारे डिटेल्स दे दीजिए, ऐना का नंबर, उसके दोस्तों का नंबर, ऐना और मिहिर के फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ। शिरके, ऐना और मिहिर का सोशल मीडिया खंगालो और इस साल के अप्रैल महीने से दोनों के सीडीआर और लोकेशंस निकलवाओ। ये मिहिर कल मुझे यहाँ सामने चाहिए। Anna and I were in love. We were together for 3 years. But finally when we broke up, she just left me. So we had some incompatibility issues. इंग्लिश इतनी आती है, यहाँ से आगे हिंदी में। Sir, I don't have much command in Hindi. Means मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। सोशल मीडिया पे तो हिंदी में बातें करता है कि नहीं? करता नहीं। कदम दिखा जरा इसको। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऐना कहाँ है? I swear सर, मुझे सच में नहीं मालूम ऐना कहाँ है। सर अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों छिपाता? छुपाना भी मत, बड़े मुर्दे उखाड़ के लाते हैं। अभी जा, शहर के बाहर नहीं जाना। शिरके, सही नहीं लग रहा है। आस पड़ोस में पता करो इसका। सर दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता था। हमारा यूं कुत्ते की तरह मुंह मारना इधर उधर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने ऐना को कई दिनों तक देखा नहीं, तो मैंने मिहिर से पूछा भी था, ऐना कैसी है? बहुत दिनों ये दिखी नहीं। क्यों चली गई? हमारा ब्रेकअप हो गया ना, हमसे वो पता नहीं। मिहिर सर आधी आधी रात में बाइक पे निकल जाते थे। मैंने उनसे एक बार पूछा भी था, मिहिर सर साहब इतनी रात को? वो रात में नींद नहीं ना आती है, इसलिए बस थोड़ा घूमने जा रहा था। पुलिस को अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग पा रहे थे, क्योंकि वारदात बहुत पुरानी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ मानना पड़ेगा पुलिस को कि उन्होंने इस वक्त को बहुत बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐना के दोस्तों से भी बात की, जिससे ऐना और मिहिर के रिश्तों की टूटी हुई कड़ियां जुड़ सके। तो इसलिए आप लोग जो भी जानते हैं सारा डिटेल में बताइए। सर एक रात ऐना का कॉल आया था, वो कह रही थी कि मिहिर उसे मार डालेगा, इसलिए वो वहां से भाग रही है और फिर
सर ऐना हमें सड़क पे मिली। है ना बिल्कुल है ना क्या हुआ है ना मेरी बात सुना है ना प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो है ना प्लीज कहीं मत जाओ, मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। मिहिर तुझे दिख रहा है तूने उसकी क्या हालत की है? यार सच्चा निविल सोल, और तुम कहते हो तुम ऐना से प्यार करते हो? है ना प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे माफ कर दो है ना, मुझसे गलती हो गई। मैंने मारा मैं इन्हीं हाथों से मरना, मैंने इन्हीं हाथों से मारा, मैंने मारा। प्लीज है ना, आई एम सॉरी है ना, प्लीज है ना, आई एम सॉरी है ना, प्लीज है ना। तो ऐना ने डिसाइड किया कि वो उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगी, लेकिन वो फिर उसके साथ जाके रहने लग गई। लेकिन क्यों? ऐसा प्रॉमिस तो मिहिर पहले भी कर चुका था ना। सर मिहिर ऐना को इमोशनली ब्लैकमेल करता था। है ना ये क्या कर रहे हो? है ना प्लीज मत जाओ ना, छोड़ो इसे है ना प्लीज, है ना मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, मेरी बात तो सुनो है ना प्लीज। उसे पता था कि वो ऐना को अपनी उंगलियों पे नचा सकता है अपने इमोशनल ड्रामा से। सर उसने तो खुद को फांसी लगाने का भी ट्राई किया था, और जब पता चला कि वो नाटक उस पर असर नहीं कर रहा है तो सर उसने अपने पेरेंट्स को बुला लिया। मैं ना इसे समझा दूंगी कि इतना गुस्सा ना करे। मैं ना मंदिर से धागा भी लाई हूं, तो इसे बांध देना। हाँ इससे इसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। तो इसे छोड़ना मत बेटा, ये तुझे बहुत प्यार करता है। तो इसीलिए है ना फिर से मिहिर के साथ रहने लगी। हाँ सर फिर ऐसे ही चलता रहा, लेकिन सर 4 महीने पहले उसने हमारे कॉल्स अवॉइड करना शुरू कर दिया। वो हमारा कॉल कट कर देती थी और मैसेज करती थी कि मैं कॉल बैक करूंगी, पर सर कभी कॉल बैक आता नहीं था। फिर सर थोड़े टाइम बाद उसका रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, फिर तो सर फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। इनफैक्ट सर ऐना सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती थी, वो कुछ महीनों से इनएक्टिव थी। सर मैंने ऐना के सोशल मीडिया और बैंक डिटेल्स चेक किए और उसके दोस्तों ने जो कुछ भी बताया वो सब सच है। सर उसके सोशल मीडिया पे 22 मई के बाद कोई भी अपडेट नहीं है। सर और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हाथ लगा है। तूने कहा था कि 18 मई को ऐना घर छोड़ के गई थी, लेकिन उसका मोबाइल जुलाई के पहले हफ्ते तक तेरे घर के एरिया में एक्टिव था। अब मैंने को पहले भी बताया सर, जब मुझे छोड़ के गई उसके बाद से हमारे बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहा है। कैसे गई वो? कैसे गई? हेलीकॉप्टर से? हेलीकॉप्टर सीधा बिल्डिंग की छत पे उतरा होगा। तेरे घर से 500 मीटर दूर जो कैमरा है ना, उसमें 18 मई को ऐना बिल्डिंग के अंदर जाते हुए नजर आ रही है। उसके बाद ऐना को किसी ने नहीं देखा। जब ऐना ने बिल्डिंग छोड़ी ही नहीं तो अगले 2 महीने तक ऐना का मोबाइल तेरे वहां पर एक्टिव कैसे था? क्या किया ऐना के साथ? क्या किया ऐना के साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया है। I really don't know where she went. अब बोल वरना दूंगा एक। मेरी बात सुनिए। अरेस्ट करो उसको। सब। और इसी बीच पुणे पुलिस को ऐना के बारे में पता चला। ऐना की निर्मम हत्या हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के पास ऐना की बॉडी नहीं थी। ऐना की बॉडी को ढूंढने के लिए पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। अंदर 10-12 बोन्स मिले हैं। सर क्या आप बता सकते हैं अंदर जो बोन्स मिले हैं वो ऐना डिसूजा के ही है? वो अभी आपको दिखाता हूँ, आप देख के बताइए किसकी है। क्या बिना सर पैर का सवाल कर रहे हैं आप लोग?
सर ये सब देखकर ऐसा लगता है कि इसे क्लीन करने के लिए बड़ी ज्यादा मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जगह भी अच्छे से चेक करो। सर, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ऐना मर्डर केस में मिहिर के घर से पुलिस के हाथों अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। नो बॉडी पार्ट्स, नो ब्लड, नथिंग। इस बात का भी सबूत नहीं मिलता क्या वाकई उस घर में ऐना को काटा गया था या नहीं। ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है। क्या बकवास कर रही है? उसको थाने बुलाओ। सर मेरे सारे क्वेश्चंस वैलिड हैं। आप ये स्पेक्युलेटिव रिपोर्टिंग करना बंद कर दीजिए। अननेसेसरी इश्यूज को सेंसेशनलाइज मत कीजिए। सर मैं कोई सनसनीखेज खबर नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास जो न्यूज आती है मैं वही रिपोर्ट करता हूँ। और अच्छा है ना, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। मैं खुद एक मीडिया से हूँ। आई नो द कोर्ट आस्क फॉर वैलिड एंड सॉलिड प्रूफ, नॉट द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस व्हिच यू हैव। कैसे पता लगाएंगे आप? क्या सबूत है आपके पास कि ऐना का मर्डर मिहिर ने किया? अब तक तो ऐना का कटा हुआ सर भी आपको नहीं मिला और ना ही मर्डर वेपन। सर डीएनए रिपोर्ट तो आना अभी बाकी है। गार्बेज बैग जिसमें बॉडी के टुकड़े कहाँ रह गया? उस बात को तो बहुत देर हो गई है। इतनी पुरानी बात कौन याद है सर? शंकर, सर कहाँ है? याद नहीं सर। मर्डर वेपन कहाँ छुपा है? मर्डर वेपन कोई कातिल नहीं भूलता कि उसने मर्डर वेपन कहाँ छुपाया। सर मैं बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं याद आ रहा है। I don't remember. There is stress on my brain. Please understand, sir. I need some water. Tea. चाय, पानी, कॉफी सब मिलेगा और सब याद भी आएगा। कानून के फंदे में फंस चुका है अब तू। इतनी आसानी से छूटने नहीं मिलेगा। इसके पिछले 10 महीने के सारे रिकॉर्ड्स निकालो और इसकी जिंदगी भर की डिजिटल फुटप्रिंट चाहिए मुझे। मिहिर ने बताया कि पुणे आने से पहले वो ऐना को लेके महाबलेश्वर और पंचगनी घूमने गया था। पता लगाओ वहां हुआ क्या था और ये भी पता लगाओ कि पुणे में इनको फ्लैट दिलवाने में मदद किसने की। मुझे ऐसा लग रहा है मिहिर के दिमाग में ऐना को मारने का प्लान बन चुका था। जहां पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही थी, वहां हमने भी अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाया कि मिहिर ऐना से शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में था। सर एक ब्रोकर है इकबाल कादरी, उसने ही यहाँ मिहिर को पुणे में घर दिलाने में मदद की थी। उसे बुलाया है सर। मैं मिहिर और उस लड़की ऐना से पंचगनी में मिला था। वो वहाँ हनीमून मनाने आए थे, तो मिहिर ने मुझे बताया था कि वो पुणे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पुणे में उन्हें एक घर चाहिए था जहाँ वो शादी के बाद रह सके। ठीक है जाओ। जी सर। मुमकिन है कि मिहिर ऐना को पंचगनी और महाबलेश्वर मारने के इरादे से ही लेकर गया था, लेकिन वहां उसको चांस नहीं मिला, इसलिए वो उसको पुणे ले आया। सर हो सकता है, क्योंकि मैंने आना का क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चेक किया, सबकी लिमिट मैक्स्ड आउट हो चुकी है और मरने से 2 महीने पहले उसके अकाउंट में सिर्फ 60,000 रुपीज बचे थे। और सर मुमकिन है कि अहमदाबाद छोड़ने का उनका यही रीजन हो ताकि वो मर्डर कर सके आना का, क्योंकि पंचगनी और महाबलेश्वर से लौटकर आने के बाद उसने 10 दिन के अंदर आना का मर्डर कर दिया था। ये सब थियरी सुनने में तो ठीक लग रही है, एविडेंसेस भी जुटाने पड़ेंगे। जो हड्डियां हमें मिली थी उसे डीएनए के लिए भेज दिया है और सर मिहिर ने बताया कि उसने बॉडी के बाकी के पार्ट्स जंगल में जला दिए। उसके घर में कुछ भी नहीं मिला, ऐसे कैसे हो सकता है? सर उसने कई बार घर साफ किया होगा। कोई तो सामान, कोई तो चीज ऐसी होगी ना जो उसने हिलाई नहीं होगी, साफ नहीं की होगी या उसके ध्यान में नहीं आई होगी। ब्रोकर इकबाल कादरी आपसे बात करना चाह रहा है। हाँ कादरी। सर कुछ बातें थी जो मैं आपको उस दिन बताना भूल गया था।
सर मई में मेहर अक्सर टेरेस पे वाटर लेवल चेक करने जाता था। सर उसका उस महीने का बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आया था। ये अक्सर गीजर या एसी ज्यादा यूज करने से होता है। सर फ्लैट में एसी नहीं था, लेकिन गीजर था। लेकिन सर जब मैंने उसे फ्लैट रेंट पे दिया था तो उधर का गीजर खराब था। ऐसा उसने क्या यूज किया कि लाइट का बिल इतना बढ़ गया? बोन्स का डीएनए ऐना के साथ मैच हो गया है। वो बोन्स ऐना के ही है। अब ये बता उस रात हुआ क्या था? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा यूं कुत्ते की तरह मुंह मारना इधर उधर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये डेली पानी की टंकी का लेवल चेक करने क्यों जाता था? तो पानी चेक करने के लिए। पानी ज्यादा लगता ना सर, इसलिए क्या है सर, बॉडी काटते समय मैं पानी खुला छोड़ देता था ताकि आवाज भी दब जाए। और वाटर हीटर बहुत यूज किया इसलिए बिजली का बिल बढ़ गया। और गीजर काम नहीं ना कर रहा था, इसीलिए बॉडी काटने में गर्म पानी लगता है। फिर पुलिस को पता चला कि मिहिर को पुणे के एक पंत नगर में जॉब मिली थी, जहां से उसे सिर्फ 1 महीने में निकाल दिया गया। सर, मिहिर की मोबाइल लोकेशन जिले में मीरा नगर के उस जगह पर है जहां पर एक तालाब है। सर लगभग वो वहाँ पर 20 मिनट तक था। सर उस दिन से पहले या उसके बाद में वो आज तक वहाँ पर कभी नहीं गया। चलो चेक करते हैं। के द्वारा दी गई जानकारी के बाद पुलिस ने पुणे के पंतनगर एरिया को खंगालने का फैसला किया। पुलिस को आखिर क्या मिला है? ये जो भी है हम आपको बता दें कि बहुत जरूरी चीज है जो एविडेंस बैग में रखी गई है। क्या ये मर्डर वेपन हो सकता है? आइए देखते हैं और जानते हैं। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, ये बहुत ही रेयर केस है। ऐसे केसेस में पुलिस को हर दिन एक नया सबूत, एविडेंस मिल रहा है। फाइनली पुलिस के हाथ मर्डर वेपन लग चुका है। मिहिर के फिंगरप्रिंट्स और ऐना के ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं। मिहिर ने अपना गुनाह कोर्ट में कबूल कर लिया है, जिसका कि वो हकदार है। तब कहीं जाकर ऐना डिसूजा की आत्मा को शांति मिलेगी और उसके परिवार को इंसाफ। सारे सबूत मिल चुके हैं। कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। प्लानिंग कब से कर रहा था? सर गले बढ़ गई थी वो, शादी करनी है, शादी करनी है। सिंदूर चूड़े का शौक पड़ गया था उसे। तो मुझे उसके पैसों की जरूरत थी सर, इसलिए मैंने शादी कर ली। सर मुझे ना सर मुझे अलग अलग लड़कियों के साथ घूमना अच्छा लगता सर। अब मजा आता सर, लेकिन मुझे चाहती थी कि मैं उसी के आसपास घूमता रहूं, कुत्तों की तरह। हाँ कुत्ता बोली थी सर वो मुझे, कुत्ता। अभी आप ही बोलिए सर, मैं कितना गलत बोला है सर मुझे। अभी आपको भी ऐसा बोले कुत्ता तो आपको अच्छा लगेगा सर? नहीं ना, तो बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत गुस्सा आया था उस पर। कुत्ता कैसे बोल सकते हो सर? आई एम अ डिसेंट गाय। आई मीन इट्स नॉट गुड ना सर। इसे देख के जरा भी नहीं लगता कि इसे अपने किए पे पछतावा है। जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। सर मैं तो ऐना के बारे में सोच रही हूँ, कितना अच्छा फ्यूचर हो सकता था उसका, फॉरेन में जॉब, सेटल लाइफ, पर ये सब कुछ छोड़ के उस लड़के के चक्कर में पड़ गई। आजकल सिनेमा की वजह से लोगों की आंखों पे प्यार का चश्मा चढ़ा हुआ है और ऐसे प्यार को पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई जरा सा प्यार या झूठा प्यार भी जता दे तो भरोसा कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंसान अपने आप से प्यार करना सीखे और किसी भी रिलेशनशिप में किसी तरह का असॉल्ट सहना ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। राइट सर। चलो चाय पीते हैं। मिहिर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और कोर्ट ने उसे मर्डर और कॉन्स्पिरेसी के लिए उम्र कैद की सजा दी है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें